दोस्तों, आपके आसपास बहुत से लोग होंगे, पर उनमें से 3 लोग ऐसे भी हैं जिनसे आपको अपने आप को भी बचाना है और अपने परिवार को भी बचाना है। जो इस वीडियो में 3 लोगों के बारे में आपको बताएँगे, वह तर्क के साथ बताएँगे कि क्यों आपको उनसे बचना चाहिए। एक बार एक चोर चोरी करने के लिए कोई घर ढूँढ रहा था, तभी उसकी नज़र राजमहल पर पड़ी। वह सोचने लगा कि राजमहल में चोरी करने से कई दिनों तक का काम चल जाएगा। क्यों न आज राजमहल में चोरी की जाए। यह सोचकर वह राजमहल के अंदर घुसने का रास्ता देखने लग गया, लेकिन उसने देखा कि राजमहल पर पहरा बहुत ज़्यादा है। इसलिए उसने किसी तरह छुपते छुपाते हुए राजमहल के अंदर प्रवेश कर लिया। फिर वह सोचने लग गया कि मैं राजा के कमरे में जाता हूँ। जहाँ राजा सो रहा होगा, वह अपने कपड़े उतार कर सो रहा होगा और उसकी माला या उसके महंगे गहने उठाकर ले आऊँगा। राज खजाने तक जाने में बहुत रिस्क होगा, इसलिए वह राजा का कमरा ढूंढने लग गया। बहुत ही जल्द उसने राजा का कमरा ढूंढ लिया। वह राजा के कमरे में जाकर देखने लगा तो उसने देखा कि राजा तो सो रहे हैं, लेकिन रानी अर्धनग्न अवस्था में बैठी हुई है। यह देखकर चोर सकपका गया कि रानी साहिबा ऐसे कैसे बैठी हुई है। यह सब देखने के बाद वह वापस मुड़ने लगा तो उसके हाथ से कुछ चीज़ गिर गई और आवाज़ सुनकर रानी उठी और उसने चोर को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए बोली कि बोलो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद है। यह सुनकर चोर डर गया और रानी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला कि महारानी, मैं यहाँ सिर्फ चोरी करने आया था। चोरी से अपने घर के बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तब रानी ने थोड़ा नरम रुख अपनाया और बोली, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ। तुझे मेरे साथ सोना होगा, मेरे साथ समागम करना होगा। यह सुनकर चोर पसीने पसीने हो गया। उसकी जान हलक में आ गई। सोचने लग गया कि क्या करूं? महारानी कैसे आदेश दे रही है, कैसे काम करवा रही है। तब चोर ने साफ मना कर दिया कि महारानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप राज्य की रानी हैं, मैं एक मामूली चोर हूँ। तब रानी ने कहा, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब चोर सोचने लग गया कि रानी के कहे अनुसार चला और राजा जाग गए तो वैसे ही मारा जाऊंगा, और रानी के अनुसार नहीं चला तो रानी मार देंगी। यह सोचते हुए चोर बोला कि महारानी, मुझे लघु शंका जाना है, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। रानी ने कहा कि ठीक है, पर याद रखना, यह बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता नहीं होनी चाहिए। चोर ने कहा ठीक है। चोर वहाँ से लघु शंका का बहाना लेकर बाहर निकल गया और भागने लगा, लेकिन उसको थोड़ी दूर पर सेनापति ने पकड़ लिया। सेनापति के पूछने पर चोर ने सारी बात उसको बता दी कि मैं एक चोर हूँ और रानी ने मुझे पकड़ लिया। और रानी ने चोर के सामने कैसा प्रस्ताव रखा है, ये बात भी उसने सेनापति को बता दी। अब सेनापति बोला कि तू यहाँ चोरी करने आया है, इसलिए मैं तुझे चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ सकता हूँ, लेकिन अब तुझे मेरा काम करना होगा। तू रानी के पास वापस जा, उसको बोल कि वो राजा की हत्या कर दे और मुझसे शादी कर ले और राजपाट मुझको सौंप दे, वरना मैं तुम दोनों की हकीकत सबके सामने ला दूंगा। यह सुनकर चोर थर थर काँपने लग गया और उल्टे पांव रानी के पास दौड़ा। रानी के पास जाकर चोर ने कहा कि महारानी, मैं आपके साथ सो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, आप राजा की हत्या कर दो। यदि राजा बीच में जाग गए तो वो मेरी हत्या कर देंगे। हवस से लाचार रानी ने आव देखा न ताव तलवार निकाल कर उसने राजा की हत्या कर दी। वहाँ का भयंकर नज़ारा देखकर रानी बेहोश हो गई और रानी के बेहोश होते ही चोर वहाँ से भाग गया। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजा की कोई हत्या कर गया, पर किसी को यह नहीं पता लग रहा था कि किसने राजा की हत्या की। सेनापति को इतना पता था कि राजा की हत्या या तो चोर ने की है या रानी ने की है। दूसरे दिन जब राजा के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे
तो रानी ने सती होने की घोषणा करवा दी। इस तरह राज्य में किसी ने भी रानी के ऊपर शक नहीं किया। सती होते टाइम सेनापति रानी के पास गया और कहा कि महारानी, मुझे पता है उस रात कमरे में आप और एक चोर थे, पर मुझे यह नहीं पता कि राजा की हत्या किसने की है। तब रानी ने कहा कि राजा की हत्या ना तो मैंने की है, ना चोर ने की है, राजा की हत्या हवस ने की है। तो दोस्तों, चरित्रहीन व्यक्ति से आपको बचना चाहिए। यह तो सिर्फ एक कहानी थी। आपने रियल लाइफ में भी न्यूज़ पढ़ी होगी कि पति की हत्या करके प्रेमी के साथ भागी पत्नी, और पत्नी की हत्या करके प्रेमी के साथ भागा पति। चरित्रहीन शब्द केवल स्त्री के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। दोस्तों, चरित्र का पतन सबसे बड़ा पतन है। चरित्रहीन व्यक्ति समाज का सबसे बड़ा प्रदूषण है। चरित्र के अभाव में मनुष्य समृद्ध व ज्ञानी होते हुए भी रावण की तरह हो जाता है। चरित्रहीन व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति का जीवन तबाह कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को खुद से और अपने परिवार को भी बचा के। दोस्तों, यह चरित्रहीन वाली बात आपको ज़रा भी अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दूसरे व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि आपको कौन से व्यक्ति से बच के रहना चाहिए। यह भी एक कहानी से जानते हैं। एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक धर्मशाला थी और उस धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की सेवा करने वाला आदमी बहुत ही ईमानदार था। वह धर्मशाला गांव में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। वहां बड़े बड़े राजा महाराजा और गरीब से लेकर अमीर तक सभी तरह के व्यक्ति उस धर्मशाला में रात्रि के पश्चात वहीं रुका करते थे, क्योंकि धर्मशाला के निकट ही एक घना जंगल था जहां पर डाकुओं का गुट रहा करता था, और वह डाकू रात्रि के पश्चात सभी लोगों को लूटा करते थे। लूट के डर के कारण वहां से गुजर रहे व्यक्ति धर्मशाला में रुकने में ही भलाई समझते थे। उस धर्मशाला में काम कर रहे व्यक्ति का नाम रामलाल और उसकी स्त्री का नाम शांति था, जो कि बहुत गरीब थे, पर फिर भी उनकी ईमानदारी के चर्चे खूब प्रचलित थे। अपनी मेहनत की कमाई ही खाते थे। और उनका एक प्यारा सा बच्चा महेश था, और वह खुशी खुशी उसी धर्मशाला में सभी की सेवा किया करते थे। परंतु धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन उनकी धर्मशाला में व्यापारी आकर रुके, क्योंकि उस व्यापारी के साथ उसका पूरा परिवार था, जिस कारण उसे रात्रि में वहीं रुकना पड़ा। और प्रातः सुबह जगे तो देखते हैं कि रामलाल का बेटा उनकी सेवादारी के लिए हाजिर है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं और रामलाल से कहते हैं कि कब तक यहाँ पर यही काम करते रहोगे, क्यों ना तुम अपने बेटे को हमारे साथ भेज दो। जिसे सुनकर पहले तो यह लोग सोचने पड़ जाते हैं, और फिर जब वह उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत ही बुद्धिमान है और तुम्हारे बेटे को पढ़ाई लिखाई से बहुत ही प्यार है, यदि तुम उसे हमारे साथ भेज देते हो तो हम उसे व्यापार का सारा काम सिखा देंगे, और साथ ही हम उसे तनख्वाह भी देंगे और उसके शिक्षा का खर्च भी उठाएंगे। जिसे सुनकर उसके माता पिता दुखी हो जाते हैं, पर अपने बच्चे की भलाई के लिए वह उसे शहर जाने की इजाज़त दे देते हैं और अपने बेटे को उस व्यापारी के हाथों सौंप देते हैं। उनकी कुटिया में मानो एक सन्नाटा सा छा गया। कुछ समय पश्चात एक दिन उनकी धर्मशाला में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति आया, और वह उनसे बहुत सा सोने और चांदी के जेवर, हीरे जवाहरात की पोटली पकड़ा कर अपनी जान बचाकर भागने लगा, और यह कहकर गया कि अगर मैं ना आऊं कल तक तो यह मेरा पता है, और यह पोटली मेरे घर वालों तक, मेरे बच्चों तक पहुंचा देना। इसमें मेरी जीवन की सारी जमा पूंजी है। रामलाल मना करता रहा, पर व्यापारी नहीं माना, और वह पोटली रामलाल के हाथों में थमा कर वो डाकू से अपनी जान बचाने के लिए भाग कर चला गया। और उस हीरे जवाहरात की पोटली को रामलाल अपनी पत्नी शांति को पकड़ाकर कहता है कि इसे संभाल देना, कहीं डाकू आकर लूट ना ले। शांति जब वह पोटली संभाल रही होती है तो अनायास ही उसके हाथों से वह पोटली गिर जाती है, जिसमें से सारे हीरे जवाहरात बाहर गिर जाते हैं, जिसमें हार, कंगन, कई प्रकार के जेवर रखे हुए थे, और ना चाहते हुए भी उसका मन उन्हें पहनने को करता है। और जब वह उसे पहन रही होती है तो अचानक ही रामलाल आ जाता है और उसे फटकार कर कहता है कि यह क्या कर रही हो, यह हमारी नहीं है। तो वह उस पोटली को संभाल कर रख देती है। पर जब 2 दिन बीतने के पश्चात भी वह व्यापारी नहीं आया, तो न जाने कैसे शांति के मन में उन हीरों के प्रति आकर्षण आ गया,
और वह अपने पति से कहती है कि कौन सा व्यापारी के बेटे यहाँ ढूंढने आ रहे हैं, क्यों ना इन जवाहरातों को हम रख ले, और अपने पति से लड़ने लगती है और समझाती है कि हम भी तो इस धर्मशाला में कितने लोगों की सेवा करते हैं, पर हमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। सभी व्यापारी आते हैं पर एक ढेला नहीं देकर जाते, तो ऐसी सेवा किस काम की। जब भगवान ने हमें यह मौका खुद दिया है तो हम गरीब भला क्यों रहें। यह कहकर वह जेवरों को अपना समझकर पहन लेती है और अगले दिन रामलाल के समक्ष खड़ी हो जाती है। तो रामलाल डर के मारे चिल्लाता है और कहता है, चुपचाप अंदर जाओ, कहीं किसी ने देख लिया तो क्या समझेगा कि इतना जेवर हमारे पास अचानक कैसे आया। और वह उतार देती है और अचानक ही वह आदमी प्रकट हो जाता है जिसके यह जेवरात थे। पर अब रामलाल के मन में भी उन जेवरों के प्रति प्यार सा आ गया था। जब यह आदमी अपने जेवर मांगता है तो रामलाल भी आनाकानी करने लगता है और तब व्यापारी बिगड़ कर कहता है कि तुम्हारे मन में खोट आ गया है। तब रामलाल को बुरा लगता है और ना जाने कैसे दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई में व्यापारी रामलाल के हाथों मारा जाता है। उस लाश को छुपाने के लिए दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में निकलते हैं और रेगिस्तान में रेत के नीचे दबा देते हैं और जेवरों को भी चुपचाप सूखे कुएं की मिट्टी से ढक देते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। इस घटना के पश्चात उनकी धर्मशाला में एक और व्यक्ति आकर ठहरता है जो कि बहुत अमीर होता है और अब वह दोनों के मन में जेवर और पैसे के प्रति इतना प्यार बढ़ गया था कि अंधे से हो गए थे और अब वह लोगों उस आदमी को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। खाने में उसे वह नींद की गोलियां मिलाकर दे देते हैं जिसे वह आदमी सोता ही रहता है और चुपके से रामलाल जाकर उसका सर कुल्हाड़ी से काट देता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और वह सभी व्यापारियों को मार मार कर उनके हीरे जवाहरातों को अपने पास जोड़ कर रखते हैं। ऐसे ही साल बीतते जाते हैं। एक दिन स्वयं उन्हीं का बेटा व्यापारी बनकर उनके समक्ष खड़ा हो जाता है और उनको यह तनिक भी नहीं बताता कि वह उनका ही बेटा है। बस एक व्यापारी बनकर उनके समक्ष आ जाता है क्योंकि वह अपने माता पिता को खुश करने के लिए अपनी पहचान को छुपाता है और उनके हाथ का खाना खाकर उनकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि इस खाने को खाकर तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तब शांति को वह अपना सा प्रतीत होता है, पर करे क्या, उसका बेटा तो खुद पढ़ने के लिए और पैसे कमाने के लिए, बड़ा व्यापारी बनने के लिए शहर गया हुआ है। पर उसे यह तनिक भी ध्यान नहीं होता कि यह व्यापारी और कोई नहीं, अपना बेटा महेश है। और जैसे ही वह सभी व्यापारियों के साथ करते थे, इस व्यापारी के साथ भी उन्होंने ठीक वैसा ही किया। रात के अंधेरे में वह चुपचाप उसकी कोठरी में गए और उसका भी सर धड़ से अलग करके उसकी लाश को वहाँ से छुपा दिया। उसके जितने भी हीरे जवाहरात थे वह धन अपने साथ लेकर आया था, वह सब उन्होंने लूट लिया और उसे उसी कुएं में जाकर छुपा दिया। अब उनके पास इतना सारा धन हो गया था जिससे उनकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी। अब उन्होंने फैसला लिया कि आज के बाद हम किसी की भी हत्या नहीं करेंगे और ना ही किसी को लूटेंगे। यह धर्मशाला जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। पर अचानक अगले दिन वही व्यापारी उनके घर आ जाता है जो उनके बेटे को शहर लेकर गया था। उनकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही ना रहा और वह बड़ी प्रसन्नता से उस व्यापारी के पास जाते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तब व्यापारी अचंभित होकर कहता है कि मैंने तो तुम्हारे बेटे को 2 दिन पहले ही भेज दिया था, तो वह अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तब उस व्यापारी ने अपने बेटे की पहचान पूछते हैं और व्यापारी उन्हें सभी चीज़ें बता देता है और कहता है कि वह अपने साथ बहुत सारा धन भी लेकर आया था और पूरा व्यापारी बन गया है। अब तुम्हें इस धर्मशाला में ऐसे काम करने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम भी अमीर हो, व्यापारी के बाप हो। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। तब रामलाल और शांति को अपनी भूल का पश्चाताप होता है और वह सोचते हैं कि हमारा बेटा शहर से धन कमा कर लाया और हम उसको पहचान भी ना पाए और हमने एक व्यापारी समझकर अपने लालच में अपने ही पुत्र का गला काट दिया, मात्र धन के लिए, मात्र 2 कौड़ी के जेवरों के लिए। और अपनी भूल का पश्चाताप करने लगते हैं और कुल्हाड़ी से दोनों अपने भी प्राण त्याग देते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच में आकर हम भले ही किसी को धोखा जरूर दे सकते हैं, पर धीरे धीरे लालच की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं
जिसे उखाड़ फेंकना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से व्यंग्यात्मक रूप में कहा गया है कि लालच बुरी बला है। इसलिए लालची व्यक्ति ना तो हमें बनना है और दूसरे लालची व्यक्तियों से खुद को भी बचाना है। लालची व्यक्ति अपने लालच में दूसरे व्यक्ति का बड़े से बड़ा नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों, तीसरा व्यक्ति है क्रोधी व्यक्ति। क्रोधी व्यक्ति से हमें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध में होता है उसकी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी होती है। आपने कई बार न्यूज़ पढ़ी होगी कि दो लोगों में झगड़ा हो गया और एक ने उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वह बड़ी से बड़ी गलती कर जाता है। उसको उस टाइम एहसास नहीं होता, पर बाद में उसको पछतावा होता है। लेकिन पछताने से क्या होता है? जो नुकसान हुआ है वह उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएगा ना। जिस इंसान की उसने हत्या कर दी उसे जिंदा तो नहीं कर पाएगा ना। मान लो जिसकी हत्या की है उसका पूरा परिवार उसी के ऊपर डिपेंड है, तो उसका पूरा परिवार तो बर्बाद हो गया ना। इसलिए दोस्तों, क्रोधी व्यक्ति से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, उससे आपको बचकर रहना चाहिए। अपने खाली समय में इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।